रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक होशियार किसान अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रामू के पास छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें वो खेती करके अपना घर चला रहा था। रामू बहुत होशियार था। उसे आसमान में देख के पता चलता था कि बारिश होगी या नहीं। इस कारण गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके पास गांव का गुनाजी नाम का मुखिया आता है। रामू, तुम इस छोटे से खेत में तुम क्यों अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो? आखिर इस छोटे से खेत में कितनी फसल होती है? मैं तो कहता हूं, ये खेत तुम मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। मुखिया का खेत रामू के खेत के पास में ही था, इसलिए वो रामू का खेत हथियाना चाहता था। लेकिन रामू होशियार था, वह खेत बेचना नहीं चाहता था। फिर रामू ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मेरा घर इसी खेत की वजह से चल रहा है। ये खेत मैं तुम्हें बेच दूंगा तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं ये खेत नहीं बेचूंगा। तभी रामू के दिमाग में एक युक्ति आती है। वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना, एक दिन मैं आपका खेत भी खरीद लूंगा। मुखिया रामू की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे, ये कौन सी खेती करेगा कि फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे रामू, ये तो ठीक है, लेकिन तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसीलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। ये कहकर रामू वहां से चला जाता है। ये बात मुखिया के सिर में दर्द करने लगी। वह सोच रहा था, कौन सी ऐसी फसल है जो कम जमीन में दुगनी हो जाएगी? मुझे रामू के घर जाके पता लगाना होगा। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। मुखिया रामू के घर के लिए निकल गया। रात हो चुकी थी। रामू अपना फावड़ा लेकर खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, अरे ये क्या, रात में कहाँ जा रहे हो? अरे वनिता, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वाले को जगा दोगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाली एक तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा करूंगा कि 4 साल में भी खत्म नहीं होगा। रामू की बात मुखिया एक पेड़ के पीछे सुन रहा था। मुखिया के दिल में बेचैनी हो रही थी। वो सोच रहा था, कौन सी ऐसी खेती है वो जो दुगना हो जाएगी। इसलिए वो भी रामू के पीछे पीछे उसके खेत तक चला गया और पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। कहां से शुरू करूं, कैसे करूं? ये मुखिया जी का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई तो मुखिया जी के खेत में चली जाएगी और फिर मुखिया जी बिना मेहनत के फसल ले लेंगे। इसीलिए मैं मुखिया जी से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना दो ताकि मैं फसल अपनी ही खेत में लगा सकूं। मुखिया ये बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो ये बात है। अब देखना, मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, लेकिन फसल को काटूंगा मैं। ये कहकर मुखिया भी वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही रामू मुखिया के घर गया। मुखिया जी, मैं आपके पास ही आया हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम जाओ अपने घर, मुझे बहुत काम है। लेकिन मुखिया जी, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझे इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, पता है मुझे कि तुम यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारे दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे उस छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। रामू वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई तो फावड़ा लेके मुखिया अपने खेत में जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत की मेढ़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूँ ताकि रामू को पता न लगे और वो मेरे खेत में भी फसल लगा देगा, तो मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर मुखिया रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत के मेढ़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही
रामू और उसकी पत्नी अपने खेत में काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ वनीता, मुझे भी खेत बड़ा लग रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल आएगी। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। अब रामू और उसकी पत्नी दोनों बीज बोने लगते हैं। पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल आने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तब पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तो मुखिया ने रामू से कहा, रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वो खेत की बरी हुई जगह मेरी है। क्या बात करते हो मुखिया जी? मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी। फिर आपने खेत खोदकर जगह क्यों बढ़ा दी? रामू, मुझे वो सब नहीं मालूम, लेकिन यह जगह मेरी है। मैंने ही खेत के मेढ़ को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए और मुझे उसका लाभ मिले। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मुखिया जी, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होगी। लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। मुखिया जी, ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा था, ना आपके पास आया तो आपने खेत के मेढ़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए आपको इस फसल पर कोई हक नहीं है। जहां तक मेढ़ है वहां तक आपका खेत बाकी मेरी। समझ गए मुखिया जी? रामू की बात सुनकर मुखिया चकित हो गया और रामू के होशियारी को मान गया। लेकिन फिर भी मुखिया हार मानने वाला नहीं था। वो इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक दिन रामू बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुवाई होने लगी। समय चला जा रहा था। मुखिया उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया। क्या रामू देखा बेईमानी का नतीजा? पड़ गए ना बीमार। अब तुम्हारा खेत कौन जोतेगा? गेहूं के बुवाई का समय निकला जा रहा है। अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला। अब देखना तुम भूखे मरोगे। मुखिया जी, मैं क्यों भूखा मरूंगा? ये मेरे दादू का खेत है ना, वो मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत में। कैसा वरदान रामू? मैं क्यों बताऊं? अब जाओ यहां से। रामू की ये बात सुनकर मुखिया के सिर में फिर दर्द होने लगा। मुखिया रामू के घर से गया तो, लेकिन बाहर जाकर वो पेड़ के पीछे छिप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। फिर रामू की पत्नी ने पूछा, सुनो जी दादू, कौन सा ऐसा वरदान दे के गए हैं कि वो खेत हम लोगों को भूखा नहीं मरने देगा? और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है। फिर ये सब क्या? और तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत। ये सब गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं। अपने खेत में दादू जी ने सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका खेत में छुपा दिया है, जिसे हमें खोद कर निकालना होगा। इसीलिए मैंने इस बार अपने खेत की जुताई नहीं की है। क्या करूं खेती करके? जब इतना सारा सोना मिल ही जाएगा तो। अच्छा बेटा, तो ये बात है। मैं आज रात को ही तुम्हारे खेत से सोने का मटका निकाल लेता हूं। फिर देखूंगा तू कैसे जिंदा रहता है और क्या खाता है। फिर क्या मुखिया रात में ही फावड़ा लेकर रामू के खेत में जाता है और खेत को खोदने लगता है। इस तरह फावड़े से खेत को खोदूंगा तो 2 दिन में भी मटका नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं, हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा। मुखिया हल से पूरा खेत जोत देता है, लेकिन उसे कहीं पर भी सोने का मटका नहीं मिला। जब रात बीती तो सुबह मुखिया गुस्से में आकर रामू के घर गया। क्या रे रामू, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारे खेत को जोत दिया, फिर भी मुझे मटका नहीं मिला। क्या आपने मेरा खेत जोत दिया? अरे ओ वनिता, बीज लाओ। मुखिया जी ने अपना पूरा खेत जोत दिया है। अब हमें खेत जोतने की जरूरत नहीं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों का सुन ही लेते हैं। बेवकूफ, तूने मुझसे झूठ कहा।
वहां कोई सोने का मटका नहीं है। मुखिया जी, अगर खेत में सोना होता तो मैं सोना निकालकर बड़ा आदमी बन जाता। मुखिया को समझ आता है रामू ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया है। मुखिया वहां से सिर नीचे करके चला जाता है।